चट प्यार और पट शादी। देखिए श्रद्धा का जब वी मेट। बॉयफ्रेंड की बेवफाई, इलेक्ट्रीशियन से शादी रचाई। श्रद्धा तिवारी की लव स्टोरी, ये इश्क फिल्मी है। शादी वाला वीडियो, अपनी मर्जी से आई हो और अपनी मर्जी से शादी करके कोई परेशान नहीं करेगा और मैं इसलिए अपने घर से भागी। तो अगर किसी ने मुझे परेशान करा तो मैं सुसाइड कर लूंगी। लापता गर्ल के 7 फेरे, श्रद्धा तिवारी के वो 7 दिन। मोहब्बत में मिली श्रद्धा तिवारी को बेवफाई, बॉयफ्रेंड सार्थक निकला दगाबाज। ट्रेन में मुलाकात, करण ने थामा हाथ। 7 दिन से श्रद्धा लापता, परिवार परेशान। बेटी की शादी ने कर दिया हैरान, अजब प्यार की गजब कहानी। ट्रेन में श्रद्धा का जब वी मेट। वो 7 दिन, जिन 7 दिनों में श्रद्धा तिवारी की मिसिंग मिस्ट्री ने सबको हैरान कर दिया। वो 7 दिन जब सिर्फ नजरें आई तो सीसीटीवी फुटेज में श्रद्धा की आखिरी तस्वीर, और 7 दिन बाद लापता गर्ल श्रद्धा के 7 फेरे की कहानी सामने आई। अजब प्यार की ये गजब कहानी है, या कहें ये लव स्टोरी फिल्मी है, जिस लव स्टोरी के 3 किरदार हैं। पहला किरदार है श्रद्धा तिवारी, दूसरा किरदार बॉयफ्रेंड सार्थक, तीसरा किरदार करण योगी। 23 अगस्त को इंदौर के जनता क्वार्टर की रहने वाली श्रद्धा तिवारी टी शर्ट लोअर में अपने घर से दोपहर 2 बजे निकली। श्रद्धा आखिर क्यों घर छोड़कर चली गई? परिवार परेशान रहा, पिता ने तो खाना पीना तक छोड़ दिया था। इधर पुलिस की टीम ने जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन पिछले 7 दिनों से श्रद्धा नहीं मिली। और फिर एकदम से एक तस्वीर सामने आती है, श्रद्धा तिवारी अब मिसेज श्रद्धा करण योगी हो गई। श्रद्धा ने इलेक्ट्रीशियन करण से शादी रचा ली और कहा जिएंगे इन्हीं के साथ और मरेंगे भी। चाहे कोई एक्सेप्ट करे नहीं करे, हमारे घर वाले हमारे एक्सेप्ट करें ना, बस हमको एक दूसरे के साथ ही रहना। अब सुनिए ये इश्क परवान कैसे चढ़ा। दरअसल इस फिल्मी कहानी का किरदार सार्थक, जिससे श्रद्धा प्यार करती थी। 23 तारीख को तय हुआ था सार्थक स्टेशन पे मिलेगा। इंदौर रतलाम मेमू ट्रेन में श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड सार्थक का इंतजार कर रही थी, लेकिन बॉयफ्रेंड दगाबाज निकला। जनरल बोगी में बैठी श्रद्धा के मन में अब सुसाइड का ख्याल आने लगा। डर ये भी था कि घर वाले उसे अपनाएंगे या नहीं। श्रद्धा सुसाइड करने वाली थी, लेकिन इस कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आया। अब एंट्री हुई करण की। करण उसी ट्रेन में बैठा हुआ था, परेशान श्रद्धा को देख रहा था, जिसने श्रद्धा को सुसाइड करने से रोक लिया। चंद घंटों की मुलाकात प्यार में बदल गई और श्रद्धा ने कहा, तुम मुझसे शादी करोगे? शादी करके श्रद्धा कितनी खुश है आप करण के साथ? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है? हाँ। शादी का फैसला सिर्फ सार्थक की वजह से आपने ले लिया तत्काल? नहीं, सार्थक नहीं है इसलिए आपने शादी कर ली? नहीं, अच्छा हुआ मेरे लिए कि वो सार्थक चला गया। इससे अच्छा करण बहुत अच्छा है, मुझे सही इंसान लगा। दोनों ने महेश्वर में जाकर मंदिर में शादी रचा ली। 24 तारीख को रविवार के दिन महेश्वर मंडलेश्वर के पास चोली गांव के काल भैरव मंदिर में दोनों ने शादी रचा ली। फिर घर वालों को खबर दी। श्रद्धा अपने पति के साथ इंदौर पहुंची। महिला थाने में लड़का लड़की दोनों का परिवार मौजूद था। माँ बाप बेटी को समझा रहे थे घर लौट आओ, लेकिन श्रद्धा ने इनकार कर दिया। अब बेटी पराई हो चुकी है। सर कुछ नहीं, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है करण। मम्मी पापा ने भी मुझे फोर्स नहीं करा, किसी ने मुझे फोर्स नहीं करा, बस मैं अपनी मर्जी से शादी करी करण से। उनको मतलब 1-2 बार मिली हूँ। इंदौर में काम करता है लाइन मैन। अच्छा, आप सार्थक के साथ जाने वाली थी? हाँ, सार्थक ने मना कर दिया मुझे, शादी के लिए था। अच्छा, घर से निकल के आप कहाँ गई थी पहले? स्टेशन? हाँ, स्टेशन गई तो सार्थक आया नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर आप ट्रेन से कूद के क्या फिर जान देने वाली? हाँ, मैं ट्रेन से कूद रही थी, करण ने मुझे बचाया। फिर उसके बाद क्या बात हुई आपकी? करण ने मुझे सब बात करी। करण मेरे को अकेले नहीं छोड़ रहा था। उन्होंने बोला बहुत, तो मैंने ही पूछा था उनसे कि आप मुझसे शादी करोगे? तो उन्होंने बोला जी मैं करूँगा। आप कहाँ पे शादी की आपने? हाँ, शादी कहाँ पे की थी? हाँ, शादी कहाँ की थी आपने? महेश्वर के पास चोली में। महेश्वर में आपने शादी की थी? क्या कुछ शादी किस दिन को आपने की? हाँ? शादी कब की आपने? संडे को।
संडे को, रविवार को मंदिर में। हाँ, कौन कौन था शादी में शामिल हुआ था? मंदिर में गांव के लोग थे और एक उनकी मासी जी की थी बस। मासी जी थी। क्या आप उसके घर भी गए थे? हाँ, किसकी? लड़के के घर गई हूँ, उन सब ने मान लिया, पापा भी मान गए, अब मुझे बस करण के साथ ही रहना है। ट्रेन में वो तो बता रही हूँ कि वो किस्त भरने गया था मोबाइल की, अच्छा। और वहाँ 9 बजे नहीं आए ना, तो हमने फ़ोन लगाया, उससे पूछा हाँ। कि कहाँ पे हो, तू आया क्यों नहीं है। हाँ। तो फिर उसने ऐसी बात बताई थी, उनको माँ बाप पहुँचा ही देगा तुम तो रख लूँगा मैं तो। हाँ अगर सथा के माँ बाप जाने देते तो आप बहू को अपने साथ लेके जाएंगे? हाँ। अभी और इस शादी को अभी कतई मानने को मैं तैयार भी नहीं हूँ। लीगल है, जो कि वो बालिग है, कानून कहता है बालिग में तो आप मानना पड़ेगा, पर लीगल दस्तावेज भी होना चाहिए और लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह शादी नहीं मानी जाती है। बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी अभी जानकारी पूरी निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा और उस टाइम के लिए मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। तय करण को कोई भी नहीं जानता था, लड़की भगी किसी और के लिए, बीच में एंट्री किसी और की हुई, बीच में किसी एंट्री और हुई। बच्ची जब घर से भाग जाती है, कोई भी हो, मेरी जगह किसी और की भी बच्ची जाएगी ऐसा, तो रिटर्न अगर वो लड़के के वजह से भगी है, वो लड़का मना कर देता है, तो बच्ची को रिटर्न आने में। इस मिसिंग मिस्ट्री का क्लाइमैक्स हैप्पी रहा। अब श्रद्धा तिवारी करण की हो गई। जब वी मेट द एंड। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में इश्क की खातिर शादी के लिए बेटियों की बगावत तो आपने देख ली, लेकिन छत्तीसगढ़